शुरुआत हो रही है यहाँ पर पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस की, और 10,000 मीटर पुरुषों की ये रेस जिसमें कुल मिलाकर 6 एथलीट हैं। थिनले लेनाप भूटान के, अभिषेक पाल भारत के हैं, नेपाल के गणेश रावत, भारत के प्रिंस कुमार, श्रीलंका के शशि कुमार रोशन और नेपाल के राजन रोकाया। ये वो एथलीट हैं जो अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस में। थिनले लेनाप इस बिब नंबर 230। इस समय गणेश रावत सबसे आगे नजर आ रहे हैं। यहां पर 5,000 मीटर की रेस में भी उन्होंने हिस्सा लिया था और 14 मिनट 47.65 सेकेंड की टाइमिंग लगाई थी उन्होंने। इस समय सबसे आगे हैं गणेश। लंबी रेस होती है। हम आपको बता दें कि जो सैफ मीट रिकॉर्ड है वो एस कुमार पटेल का है। 29 मिनट 41.67 सेकेंड का 2008 में उन्होंने बनाया था, और जी सिंह के नाम है सैफ सीनियर रिकॉर्ड। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रामनिवास यादव। रामनिवास जी, आपका स्वागत है। 10,000 meter it's a true and acid test of your stamina, endurance and determination. Number 235, a boy from the Nepal, is leading the pack. Very well dressed, neon spikes, leading the pack with a margin of 20 meters here at the Birsa Munda Stadium. It's a 25 lap and it's an earlier lead. There can be a lot of leader changes in the men's 10,000 meter. COAS ओपन मैराथन 2025 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं राजन रोकाया, जो इस समय नेपाल की चुनौती पेश कर रहे थे बिब नंबर 235। लेकिन इस समय बिब नंबर 164 अभिषेक पाल साई भोपाल में अभ्यास करते हैं, आर्मी से जुड़े हुए हैं। 23वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो बैंकॉक में हुई थी वहां के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, और दिल्ली हाफ मैराथन 2023 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 2025 में भी दिल्ली हाफ मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है अभिषेक पाल ने। 10,000 meter final and the clock is ticking at 2 minutes past 49 seconds. Still 23 laps to go for men's 10,000 meter. There will be a tremendous up and down. There will be a frequent change of leader, and it is a test of how long you can hold your nerve. And they are trained for it. They have thousands of kilometers under their leg. They have been into the Pro Cam Marathon. They have been into the और इस बीच ये लॉन्ग जंप, जो महिलाओं की लॉन्ग जंप की स्पर्धा चल रही है, भारत की मुबास्सिना मोहम्मद ने अपना अभी अटेम्प्ट लिया। युवा एथलीट हैं मुबास्सिना मोहम्मद, सिर्फ 19 वर्ष की उम्र। बढ़िया टेक ऑफ, और 7.5 मीटर के आसपास का ये अटेम्प्ट नजर आ रहा है, लेकिन जो स्कोर बोर्ड पर आया है वो 6.07 मीटर, यानी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बीच बांग्लादेश की एथलीट, बांग्लादेश की स्वप्ना खातून इस समय अपनी चुनौती पेश कर रही हैं महिलाओं की लॉन्ग जंप की स्पर्धा में। स्वप्ना long jump where you convert your maximum speed into a flight from horizontal momentum to going into the vertical momentum using hitch kick as well as the hand style. Here is the Bangladesh getting the takeoff and closer to the 6 meter mark. स्वप्ना खातून अपना पहला अटेम्प्ट लॉन्ग जंप में लेती हुई, पर दोबारा इस अटेम्प्ट को देखते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हासिल नहीं कर पाई स्वप्ना, लेकिन बोर्ड के पीछे से निश्चित तौर पर ये वैलिड अटेम्प्ट उनका रहा। श्रीलंका की बिब नंबर 256 इस समय है मुदियाना हेरात।
20 वर्षीय एथलीट मुदियानस हेरात। Very composed, focused. Amazing crowd over here at the Birsa Munda Stadium. Roaring, just giving goosebumps, lifting her adrenaline for long jump. Still focused, trying to get the perfect approach run and the perfect takeoff. Hope she will strike at the right time at the takeoff. That is where you convert your horizontal speed into the vertical momentum. Athlete from Sri Lanka, just 20 years of age, ready for approach run. Final hiccups. Herat from Sri Lanka, just 20 years of age. Women's long jump. Good jump. Closer to 7-meter mark. Herat of Sri Lanka. 20 years of age. Here, number 131. Ready for a jump. Just from the crowd. Built to make her ready for her approach run. Bhavani Yadav of India. Fantastic approach run. Looking strong. The 60-meter mark. Bhavani Yadav of India. 27 years of age. Strike right at the takeoff. Very happy in the initial stage of her jump. बिब नंबर 270 इस समय इशारा समान्ना विक्रमसिंघे श्रीलंका की अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। भारत की भवानी ने जो पिछला अटेम्प्ट लिया था वो 5.74 मीटर का था। इशारा विक्रमसिंघा 21 वर्षीय श्रीलंका की एथलीट। अंजू बॉबी जॉर्ज के नाम सैफ रिकॉर्ड है, सैफ सीनियर रिकॉर्ड 6.83 मीटर का। विक्रमसिंघा अपने दूसरे अटेम्प्ट में, और ऐसा लगा कि बोर्ड से काफी ज्यादा आगे निकल गई थी। फाउल करार दिया गया है उनके इस अटेम्प्ट को, विक्रमसिंघे के इस अटेम्प्ट को, और ये वैलिड अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। बिब नंबर 226 इस समय सीमा कुमारी चौधरी नेपाल की चुनौती पेश कर रही हैं। पहला अटेम्प्ट 5.57 मीटर का था, अब अपने दूसरे अटेम्प्ट में हैं। Seema Kumari from Nepal. Earlier she covered a distance of 5.57 meters, which is not enough for the podium finish. And hope that she will get more distance in her second round, representing Nepal. Good physique, lean and lanky, suitable for the long jump. Number 226, Seema Kumari of Nepal. And here she goes. Good approach run, but not attained the good flight, not into the proper projectile. Seema Kumari earlier she covered 5.55 meters. Here she has crossed the +T sign indicator board. Let's make the official confirmation whether there is an infringement or it's an invalid jump for Seema Kumari in her second round. भारत की दर्शकों के समर्थन के साथ 6.07 मीटर
पहले अटेम्प्ट में थी मुबासिना मोहम्मद। 19 वर्षीय एथलीट, प्रयास जरूर रहेगा कि वो 6.07 मीटर से ज्यादा का अटेम्प्ट करें। और इस बिरसा मुंडा स्टेडियम में जहां पर ये लॉन्ग जंप की प्रतियोगिता हो रही है, उसके पीछे खचाखच भरा स्टैंड है। मुबासिना चली हैं लंबे लंबे स्ट्राइड्स के साथ। बढ़िया जंप हो सकता है अगर व्हाइट फ्लैग ऑन हुआ। जी हाँ, ये वैलिड अटेम्प्ट है। 6.07 से ज्यादा होना चाहिए रामनिवास यहाँ पर। As her body language is showing, she's not happy with her jump, and what she was expecting, she is not closer to that, because the body language is the indication that how good you were at the flight. Here number 106 Khatun Swapna from Bangladesh will be in action for the women's long jump second round. Earlier she covered 5.34 meters. .96 मीटर का वो जंप था मुबासिना मोहम्मद का, जो दूसरा अटेम्प्ट था। स्वप्ना खातून अपने दूसरे अटेम्प्ट में हैं। स्वप्ना की बात करें तो बांग्लादेश इस इवेंट में अब तक सिर्फ एक पदक जीत पाया है। वो ब्रॉन्ज मेडल कल आया था रिले में, पुरुषों के रिले में 4 गुना 100 मीटर का जो रिले था वहां पर वो पदक आया था उनके हिस्से में। अब यहां पर स्वप्ना खातून 5 मीटर से ज्यादा का अटेम्प्ट पहले प्रयास में कर चुकी हैं। क्या उसको बेहतर कर पाएंगी? बाद में मत बोला, इधर उधर नहीं देखे। बहुत ज्यादा ये साइड एंगल से लग नहीं रहा है कि उस डिस्टेंस को पार कर पाने में सफल हुई हैं। Swapna Khatun, she is using cyclic method of long jump technique, but she is not able to elevate and put her more into the air. And here is the strong contender from the Sri Lanka is जो पिछला अटेम्प्ट था रामनिवास, वो 5.56 मीटर का था स्वप्ना खातून का। इस समय मुदियांस हिरात अपने दूसरे अटेम्प्ट में, पहला अटेम्प्ट इनका वैलिड नहीं था। ऐसे में थोड़ा सा दबाव जरूर होगा इन पर कि वो अपना वैलिड अटेम्प्ट करें। 20 वर्षीय एथलीट श्रीलंका की। she is into good physical shape and very fantastic sprinting ability. Let's see whether she can convert into a better trajectory. And this time looking good. 2.56 Hirat Mudians of Sri Lanka. Hirat Mudians of Sri Lanka, just 21 years old, and crowd is enjoying and roaring, raising slogans in the favor of India. It's 131 Bhavani Yadav of India will be in her second round. Earlier she covered 5.74 meter. अपने दूसरे अटेम्प्ट में हैं। दर्शकों के पूरे समर्थन के बीच कोशिश यही होगी कि 6 मीटर की बाधा को पार किया जाए। भवानी लंबे ऊंचे कद की एथलीट, अच्छी शुरुआत की है, लेकिन क्या वो 6 मीटर की बाधा को पार करेंगी? बढ़िया अप्रोच रन उनका, और काफी क्लोज थी उस बोर्ड से और फाउल करार दिया गया है। पहली नजर में ही लग गया था रामनिवास की ये काफी टफ कॉल होगा। बोर्ड के बाहर उनका पैर। Bhavani is not happy with her takeoff. This is the art that in 30-meter approach run you strike at the takeoff board, and that comes after long years of experience. If you miss by just a few centimeters, that makes the difference. इशारा विक्रमसिंघा, 2 के 2 अटेम्प्ट वैलिड नहीं हुए हैं और इस गुलाबी सर्दी के मौसम में चेहरे पर पसीने
आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो दबाव है, वो एंग्जाइटी है अंदर बेहतर नहीं करने की। और ये भी विडंबना देखिए कि आप जब अभ्यास करते हैं लॉन्ग जंप का, तो आप दिन में 50 अटेम्प्ट करते हैं जो बोर्ड के पीछे से पैर होता है, और आप जब परफॉर्मेंस की बारी है तब 2 के 2 अटेम्प्ट आपके इनवैलिड हो गए हैं, बोर्ड से आगे पैर जा रहा है। ऐसे में खुद को संभालने की ज़रूरत, खुद को मोटिवेट किया होगा, कोच ने ज़रूर टिप्स दिया होगा इस समय कि इस समय किन बातों का ध्यान रखना है। इशारा विक्रमासिंघा अपने तीसरे अटेम्प्ट की तरफ आगे बढ़ रही हैं, पहला वैलिड अटेम्प्ट तलाश रही हैं इस सैफ 2025। के गेम्स में और पहला वैलिड अटेम्प्ट मिल गया है। जी हां, मिल गया है। Ishara of Sri Lanka. This time she will be on the board. She will be able to score on the board. Earlier she was failure in first 2 attempts. Getting some tips from the coach. This is the area that allows the rules to get some hints and tips from the coaches. Here some stretch and pull and pushes before the final takeoff. Seema Kumari of Nepal, born in 2003, just 22 years of age. A very good physique, Anand, for this long jump. You need to be lean and tall so that you get advantage in your approach run as well as in your flight. जी हाँ, जितने लंबे लंबे स्ट्राइड्स आप ले सकते हैं उससे आपको एडवांटेज मिलेगा टेक ऑफ के बाद डिस्टेंस हासिल करने में। काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं यहाँ पर सीमा कुमारी चौधरी, 22 वर्षीय युवा एथलीट। और हमने देखा है कि साउथ एशियन गेम्स या फिर सैफ गेम्स में नेपाल के एथलीट अब तक संघर्ष ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सीमा ज़रूर चाहेंगी कि वो पोडियम फिनिश करें, उनमें वो काबिलियत है। दूसरा अटेम्प्ट सफल नहीं हुआ था, लेकिन अपने तीसरे अटेम्प्ट में सीमा चली हैं, फोकस नजर आ रही है, स्मूथ रन अप। वो डिस्टेंस तो नहीं मिला है, लेकिन व्हाइट फ्लैग अप जरूर हो गया है। वैलिड अटेम्प्ट है इस समय सीमा का अपने तीसरे प्रयास में। Seema into her third attempt in the women's long jump final. Although she's not able to win the podium finish, but she's able to win the crowd favor. Still enjoying here long jump. It's a mesmerizing and spellbounding, scintillating atmosphere at the Birsa Munda Stadium. 1:41. Mubasina of India. Earlier 6.07 was the best. Let's see whether she can cross 6:07. मुबासिना मोहम्मद इस समय भारत की तीसरा अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट 6.07 मीटर का, दूसरा अटेम्प्ट 5.90 मीटर का। दोनों पैरों में घुटने के पास वो टेप, स्मूथ रनअप जरूर है। क्या वो डिजायर्ड टेक ऑफ मिलेगा? वैलिड अटेम्प्ट तो करार दिया गया है मुबासिना मोहम्मद का, लेकिन इस साइड एंगल से ऐसा लग नहीं रहा है कि शायद वो 6.10 मीटर से ज्यादा का अटेम्प्ट होगा। One for one, Mubasina Mohammad of India. 6:07 was her best in the round one. Here number 6:0106, Khatun of Bangladesh will be in her third round, and her previous best was 5.53 meters. So it's almost a close contest between Sri Lanka and India. जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको जल्दी से बता दें कि 5.89 मीटर का वो जंप था मुबासिना मोहम्मद का तीसरा अटेम्प्ट, और
इस समय बांग्लादेश की स्वप्ना खातून देखो इधर स्वप्ना खातून का ये वैलिड अटेम्प्ट है। स्ट्रगल करती नजर आ रही हैं स्वप्ना, और ऐसा लगता नहीं है कि अरे आशीष भाई इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या करूं सर, गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का सपना। She missed the takeoff as she was little hesitant before the takeoff, and she slowed down and was not confident, and therefore she missed the takeoff board. Still getting some advices from the coach so she can beat her 5.53 meters. यहाँ पर मुदियान हेरात 6.06 मीटर का अटेम्प्ट आ चुका है, यानी 6.07 जो मुबासिना मोहम्मद का अटेम्प्ट था उसके ठीक पीछे हैं इस समय मुदियान हेरात। क्या अपने पिछले अटेम्प्ट को और बेहतर कर पाएंगी? 20 वर्षीय एथलीट हैं श्रीलंका की। फोकस रन अप है उनका, बढ़िया अटेम्प्ट है। अगर व्हाइट फ्लैग ऑन होता है तो निश्चित तौर पर जी हाँ ये वैलिड अटेम्प्ट है, ये बहुत करीब होगा इनके पिछले बेस्ट 6.06 मीटर से। और रामनिवास इस फ्रेम से तो ऐसा लगा कि बहुत मिलीमीटर से बच गई फाउल होने से। We will wait for the official confirmation for दौड़े it's कर। valid or there is an infringement. Now 131 Bhavani Yadav will be in her third attempt. Earlier she covered 5.74 meter. This is all speed that matters, and later on comes your technique. Final few nervous seconds and asking the crowd to acknowledge her effort. Bhavani Yadav visualizing her approach run, focusing for takeoff into the third round, women's long jump final. भवानी चली हैं, ओ डिजायर्ड डिस्टेंस नहीं मिल पाया, और बहुत टफ चैलेंज श्रीलंका की मुदियान हेरात ने पेश किया। 6.23 मीटर का वो जंप था उनका पिछला। और यहाँ पर देखिए भारत की भवानी अपने प्रदर्शन से खुश नजर नहीं आ रही हैं। 5.99 मीटर अगर मैं सही देख पा रहा हूँ तो 5.99 मीटर का वो जंप था, यानी 6 मीटर से कम, लेकिन उनके पिछले बेस्ट से बढ़िया प्रदर्शन। 5.65 मीटर के साथ इशरा विक्रमसिंघा इस समय अपने चौथे अटेम्प्ट की तैयारी कर रही हैं। And she's visualizing what to do in the air, and her action shows she's going for a sailing technique. 270 Vikrama Samanama from Sri Lanka. Sri Lankans are quicker and faster, and this is the advantage for achieving better distance. And 6.23 is the present leader, Herath of Sri Lanka. And I found Anand, she's a great speed and having a better technique in compared to their other competitors. जी हाँ, थोड़ा सा दबाव शुरू में नजर आया, 2 अटेम्प्ट इनके सफल नहीं हुए थे, और ऐसा लग रहा है कि कुछ समय के लिए कंपटीशन को रोका गया है, क्योंकि अपने अटेम्प्ट्स के लिए आई थी लेकिन वापस चली गई हैं। So World Athletics rule says after 3 rounds there will be a reverse ranking, and the top player will be at the last of the event. So just to give little edge, to give little advantage and more rest. Otherwise the rule says there shall be no advantage in any form. ट्रैक पर वापस लौटते हैं। 10,000 मीटर पुरुषों की रेस, अभी भी 6 लैप बाकी है। 23 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है।
और यहाँ पर टफ बैटल नजर आ रहा है। भारत के प्रिंस कुमार आपको दूसरे स्थान पर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इतनी आसानी से बिब नंबर 235 राजन रोकाया राइजिंग रूरल ओपन मैराथन 2021 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इस साल भी COAS ओपन मैराथन 2025 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और उनके साथ साथ भारत के 2 एथलीट इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनके जो पीछे हैं वो हैं अभिषेक पाल। 10,000 meter, it's a grueling race, you know, it's a real acid test of your stamina and how long you can bear the pain. Eliud Kipchoge, Wilson Kipketer, and from India, Harichand, of the some of the legend who brought laurel for India at the international arena. Gulveer Singh is the new sensation for India in men's 10,000 meter. He's the first Asian to able to run sub 27 for men's 10,000 meter. Gulveer will be preparing for some big competition in coming days, but Abhishek Paul looks still no sign of fatigue, composed and following the shadow of इस समय अभिषेक दूसरे स्थान पर हैं, पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है उनके और राजन रोकाया के बीच। जो सैफ सीनियर रिकॉर्ड है वो गुलवीर सिंह के नाम है। वापस लौटते हैं लॉन्ग जंप पर। यहाँ पर बांग्लादेश की स्वप्ना खातून अपना अटेम्प्ट लेती हुई और बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर रही हैं स्वप्ना खातून। बोर्ड के पीछे जरूर था उनका पैर और इस बात को सुनिश्चित किया कि ये वैलिड अटेम्प्ट होगा। Swapna Khatun has to work more on her speed as well as to improvise her technique, then only she will be able to touch 6.50 meter plus. Here now we move to the 226 Seema Kumari of Nepal, and her previous best was 5.57 meters. I think, Mr. Anand, this is not sufficient for the podium finish. 6 मीटर से ज्यादा हमने कम से कम 3 एथलीट को जरूर देखा है। 6 मीटर से ज्यादा की छलांग अगर लगाएंगी सीमा कुमारी चौधरी, तब उस पोडियम फिनिश के बारे में सोच सकती हैं। चौथे अटेम्प्ट के लिए जा रही हैं सीमा कुमारी चौधरी। अच्छी हाइट है, बढ़िया क्रूज रन, क्या वो डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा? एक बार फिर अपने प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही हैं और शायद अपने आप से कह रही हैं कि वो स्पार्क कहां से लेकर आऊं। एल्बो बहुत ज्यादा पीछे लैंड किया। 270 Ishra Samanama of Sri Lanka, 21 years of age. Previous, it was in her third attempt. She scored at 5.65 meters. Now she has some sigh of relief, otherwise she might be out of the competition. वैलिड अटेम्प्ट एक ही हुआ है 3 में से। आप अपने प्रदर्शन को सुधारना चाहेंगी, जरूर उस 3 अटेम्प्ट के बाद जो ब्रेक मिला था उससे फायदा होगा। अप्रोच रन बढ़िया, स्मूथ, थोड़ी सी तेजी दिखाई है पिछले अटेम्प्ट से। आपको यहां से जरूर दिखता होगा कि 6 मीटर से ज्यादा का है, लेकिन ये साइड एंगल है। बहुत क्लोज थी उस बोर्ड से। क्या ये वैलिड अटेम्प्ट है? पहला सवाल ये होगा। Ishra Samrama just is copying the technique of Carl Lewis. When we remind the days of Carl Lewis, the athlete of the century and winning maximum gold medal in track and field in 100 meter long jump, 4x100 meter relays. Almost a very closer and identical technique of Carl Lewis, but here 131 Bhavani Yadav of India
We'll see if we'll able to touch the mark of 6.23 meters. It's very close to the 6-meter mark. Anand hopes he will be giving tough competition to the Sri Lankan Hirath. 5.99 मीटर इनका बेस्ट है, यानी 6 मीटर से थोड़ा सा पीछे रह गई थी। क्या इस बार भवानी घरेलू दर्शकों के समर्थन के बीच क्या अपना बेस्ट दे पाएंगी? चौथा अटेम्प्ट है भवानी यादव का, बढ़िया अप्रोच रन, अच्छा टेक ऑफ, लेकिन रेड फ्लैग ऑन है। इसका मतलब ये फाउल करार दिया गया है और देखना होगा कि कितना ज्यादा पैर बाहर निकला। बहुत ज्यादा बायां पैर उस टेक ऑफ पर बोर्ड पर लैंडिंग करते समय बाहर निकला। सपने थोड़े से टूट रहे हैं भवानी यादव के यहाँ पर। They not only teach the long jump here, but they teach you no infringement in life. You cannot violate any rules. And here the men's 10,000 meter, and here goes the bell lap, 29.32. It's between Rajan Kokaya and Abhishek Paul. Last 300 meters to go. Tremendous up and down going between Rajan Kokaya and Abhishek Paul. इन सब के बीच गणेश रावत पर नजर रखिए। गणेश रावत आउटसाइड लेन से आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन अभिषेक पाल ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, अपनी तेजी बढ़ा दी है अभिषेक ने। घरेलू दर्शकों के सामने अभिषेक पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में। What a fantastic display of power, sprinting here at the men's 10,000 meter power, and big support from crowd is coming into the home state. Last 70 meters to go. Abhishek Pal raising Indian color high, no sign of fatigue. Last 20 meters to go. No challenge to him, nobody in the frame. Abhishek Pal. It's all that glitters is gold. And Abhishek Paul has brought a gold for men's 10,000 meter final. 2:35. Rajan Rokaya will be happy for silver. भारत के अभिषेक पाल बने हैं 10,000 मीटर के नए चैंपियन। साई भोपाल में अभ्यास करते हैं और मजे की बात यह है कि इनके बड़े भाई रोहित पॉल ही इनके कोच हैं, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस के रनर थे। यहां तक ऐसा लगा था कि राजीव रोकाया बढ़त पर हैं और वो टफ चैलेंज पेश करेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये रेस आगे बढ़ती चली गई वैसे वैसे अभिषेक पॉल निश्चित तौर पर टफ फाइट देते नजर आए। और यहां पर गणेश की तरफ से एक सर्च देखने को मिला था, लेकिन अभिषेक ने अपनी काबिलियत, अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत के दम पर चौथे साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। A proud moment, acknowledging the coach, of flexing his muscle, wrapping Indian tricolor. What a sigh of relief. And it was a tactical, Anand. You can see the last 300 meter. What a fantastic sprinting. It was like a 100-meter dash. और इन सब के बीच प्रिंस कुमार के नाम ब्रॉन्ज मेडल आया है। रामनिवास, हम गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे थे, प्रिंस को कैसे भुला सकते हैं। राजकुमारों वाला प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में पहले भी कर चुके हैं प्रिंस, एक गोल्ड मेडल उनके नाम है और आज एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन किया है। 5,000 मीटर में प्रिंस ने बाजी मारी थी, 10,000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल उनके नाम है। कमाल का प्रदर्शन, यूपी पुलिस में है प्रिंस। दूसरी तरफ अभिषेक पॉल ने अपने परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाया है और तिरंगे का मान बढ़ाया है इस सैफ गेम्स में। It's India at 1 and 3, and Prince made a double. His medal is gold and bronze. Earlier he finished gold in men's 5,000 meter, clocking 14 minutes 22.17 seconds. So that was a brilliant race. Abhishek Paul, I think in last 300 meters just like a rafale, he moved like a rafale, and nobody was able to catch Rajan Kokaya and Prince. Absolute display of sprinting, and this is what makes you Anand in 10,000 meter. You know, the last lap in the World Championship is if you are not able to run around 50 seconds lap, you can't finish in the top 3. रामनिवास अच्छी फॉर्म में थे अभिषेक पॉल, चूंकि इस वर्ष
2025 में दिल्ली हाफ मैराथन का गोल्ड मेडल उनके पास है, बेंगलुरु 10 किलोमीटर रन का गोल्ड मेडल उनके पास है। यानी इस साल काफी अच्छी फॉर्म दिखाई है और आपके पास उतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि आखिर के 400 मीटर में आप चार्ज कर सके, बढ़त बना सके। वापस हम आपको फील्ड इवेंट्स पर लिए चलते हैं, चूंकि लॉन्ग जंप की प्रतियोगिता आ रही है और सीमा कुमारी चौधरी नेपाल की प्रयास करती हुई।